साथ एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मैं रजविंदर कौर साथ एकेडमी पर आपको इंग्लिश टीच करती हूं। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूं होमोफोन्स। वैसे तो मैंने होमोफोन्स आपको बताया ही था। होमोफोन्स मीन्स, होमो मीन्स सेम, फोन्स मीन्स साउंड। जिनकी सेम साउंड हो उनका मीनिंग डिफरेंट होगा। ऐसे दो वर्ड्स जिनका मीनिंग डिफरेंट हो, जिनके स्पेलिंग्स डिफरेंट हो लेकिन साउंड बिल्कुल सेम हो, उनको हम बोलते हैं होमोफोन्स। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लास्ट वीडियोस में करवाए थे और कुछ मैं आज की वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए जो होमोफोन्स का फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है पीस। पीस देखिए यहाँ पर इनके स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। PEACE पीस और PIECE पीस। इनके स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं और इनके मीनिंग भी डिफरेंट हैं, और लेकिन इनकी साउंड बिल्कुल सेम है, इसीलिए ये होमोफोन्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस पीस का मतलब होता है शांति और इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा। ओके, कंट्रीज शुड मेंटेन पीस। कंट्रीज मतलब देशों, देशों को शांति बनाए रखनी चाहिए। ओके, और यहाँ पर है पीस मतलब टुकड़ा। आई हैव अ पीस ऑफ केक। मेरे पास एक केक का टुकड़ा है। आई होप समझ में आ गया होगा। पीस मतलब शांति, हमें अपने घर में भी शांति बनानी चाहिए, और इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा। ओके, पीस ऑफ केक मतलब केक का टुकड़ा। नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन PLANE प्लेन और PLAIN प्लेन। इसको भी प्लेन बोला जा रहा है, इसको भी प्लेन बोला जा रहा है, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है दोनों के, लेकिन साउंड सेम है। तो यहाँ पर इस प्लेन का मतलब होता है जहाज और इस प्लेन का मतलब होता है साफ, बिल्कुल प्लेन। हम बोलते हैं ना प्लेन कपड़ा। प्लेन कपड़ा मतलब उसके ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। वो वाइट प्लेन कपड़ा तो मतलब वो बिल्कुल वाइट हो, उस पर और कोई कलर ना हो, कोई डिज़ाइन ना हो, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन, साफ। शी ट्रेवल्स बाय प्लेन। वह प्लेन से ट्रैवल करती है। ट्रैवल मतलब होता है सफ़र करना। ओके, और प्लेन ड्रेस इज लाइक बाय अस। प्लेन ड्रेस मतलब साफ ड्रेस, जैसे कि ये है ना साफ ड्रेस, इसके ऊपर कोई डिजाइनिंग नहीं की गई, तो ये है साफ ड्रेस। प्लेन ड्रेस इज लाइक बाय अस। प्लेन ड्रेस, साफ ड्रेस हमारे द्वारा पसंद की गई। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पर इसको भी प्रिंसिपल बोला जा रहा है, उसको भी प्रिंसिपल बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग दोनों के डिफरेंट है। ये है PRINCIPLE प्रिंसिपल, और वहाँ पर जो प्रिंसिपल है PRINCIPAL प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है सिद्धांत, ठीक है, और ये प्रिंसिपल है प्रधानाचार्य, जो हमारे स्कूल में होते हैं वो प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ पर सिद्धांत से क्या मतलब है, जो हमारे फैक्ट होते हैं ना, जैसे कि ट्रुथ, ठीक है, वो भी एक प्रिंसिपल है, वो भी एक सिद्धांत है जो सभी के लिए है, ठीक है। ऑनेस्टी वो भी एक सिद्धांत है, ठीक है। और जैसे कि झूठ वो भी एक सिद्धांत है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से प्रिंसिपल को अपनाते हैं, कौन से सिद्धांत को हम अपनाते हैं। हम ऑनेस्टी को अपनाते हैं, या हम ट्रुथ को अपनाते हैं, या फिर हम लाई, झूठ को अपनाते हैं। ये सभी ही सिद्धांत हैं। ऑनेस्टी इज हिज प्रिंसिपल। ऑनेस्टी उसका प्रिंसिपल है, यानी कि उसका सिद्धांत है। उसने ऑनेस्टी को सिद्धांत को मतलब ऑनेस्टी, ईमानदारी को सिद्धांत माना हुआ है। उसका सिद्धांत है ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी। नेक्स्ट, ही इज अ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। वह स्कूल का प्रिंसिपल है। अब स्कूल के प्रिंसिपल को तो आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। अब इनके स्पेलिंग, जरा स्पेलिंग में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत कंफ्यूजन, वो स्कूल में एग्जाम्स में बहुत मिस्टेक करते हैं प्रिंसिपल स्पेलिंग में। अब वहाँ पर देखिए, जो प्रधानाचार्य, जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, उनमें होता है PAL, और जो ये सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है वो होता है PLE लास्ट में। इनके स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है रोड। रोड ROAD रोड। ये रोड समझते ही होंगे, रोड सड़क जो होती है, और ये रोड RODE रोड, ये राइड रोड, राइड की RIDE की V2 है, पास्ट फॉर्म है। रोड मतलब सवार, सवार होना।
ठीक है। डोंट प्ले ऑन रोड, रोड पर मत खेलो, सड़क पर मत खेलो। आई रोड एन एलिफेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने एलिफेंट के ऊपर सवारी पहली बार की, ठीक है। आई रोड एन एलिफेंट, यहाँ पर ये जो बच्चे कर रहे हैं ना ये सवारी, इसको बोलते हैं रोड, सवार होना। नेक्स्ट है वेट, वेट। अब यहाँ पर वेट WAIT है और यहाँ पर वेट WEIGHT है, वेट। इस वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, और हम बोलते हैं ना मेरा वेट करना बाहर, वो वाला वेट ये होता है WAIT, इंतज़ार करना। और ये वेट है WEIGHT, वेट मतलब वज़न, आपका वेट कितना है, आपका वज़न कितना है, वो मतलब है इसका। डोंट वेट फॉर मी, मेरे लिए वेट मत करो। और वेट ऑफ द पैकेट इज़ 10 kg, अब इस पैकेट का जो वेट है, जो वज़न है वो 10 kg, 10 किलोग्राम है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। वेट मतलब इंतज़ार और WEIGHT वेट मतलब वज़न। अब देखिए इसको एक्सरसाइज के फॉर्म में करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए रखा है वो है आई नीड अ बिट ऑफ डैश एंड क्वाइट। अब क्वाइट से आप समझ सकते हो यहाँ पर पेस, शांति के लिए हम कौन सा पेस यूज करेंगे, ये वाला पेस, ठीक है, PEACE। यहाँ पर ये PIEC तो ये तो टुकड़ा होता है। He went to New York by dash, वह न्यूयॉर्क प्लेन से गया। अब प्लेन कौन से प्लेन से गया, जहाज से गया होगा ना। अब गया है, ये प्लेन साफ से तो नहीं गया, ठीक है, तो प्लेन PLANE, ये प्लेन यूज करेंगे यहाँ पर हम। नेक्स्ट, द डैश ऑफ द स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन ही कम्स टू अटेंडेंस। अब यहाँ पर स्कूल से आप समझ सकते हो डैश ऑफ द स्कूल, अब स्कूल प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। अब वो प्रिंसिपल कौन से होते हैं, ये वाला प्रिंसिपल, ठीक है, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य से मतलब है हमें यहाँ पर। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। व्हेन ही कम्स टू अटेंडेंस, जब वो अटेंडेंस के लिए आते हैं। देयर वॉज वेरी लिटल ट्रैफिक ऑन द डैश, अब यहाँ वहाँ पर ट्रैफिक, लिटिल ट्रैफिक था, कहाँ पर, रोड पर। अब वो रोड कौन सा, कहाँ पर ट्रैफिक होगा, सड़क पर ट्रैफिक होगा ना। अब वो रोड के लिए हम जो स्पेलिंग यूज करते हैं वो है ROAD, रोड। नेक्स्ट, डैश हेयर टिल ही कम्स बैक। अब यहाँ पर क्या करने के लिए बोला गया होगा, वेट, वेट मतलब इंतजार, ठीक है, तो इंतजार वाले वेट के स्पेलिंग होते हैं WAIT, वेट। वेट हेयर टिल ही कम्स बैक, वेट हेयर, यहाँ इंतजार करिए जब तक वह वापस आता है। नेक्स्ट, आई फाउंड माई ग्लासेस इन डैश, मुझे मेरे ग्लासेस पीस, टुकड़ों में मिले, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टुकड़े के लिए हम यूज करते हैं पीस, ये वाला PIECE, और अगर हमें इसकी प्लूरल फॉर्म बनानी है मतलब टुकड़ों में मिले, तो हम यहाँ पर PIECES, पीसेस यूज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, ही प्रिंटेड द पिक्चर ऑन डैश पेपर, उसने पिक्चर को प्लेन पेपर पर प्रिंट किया। अब प्लेन पेपर मतलब साफ पेपर पर, तो उसके लिए जो हम प्लेन यूज करेंगे वो है PLAIN, प्लेन। नेक्स्ट, टू डैश ऑफ हैप्पीनेस आर बीइंग काइंड एंड स्माइलिंग अ लॉट। अब यहाँ पर देखिए हैप्पीनेस, डैश ऑफ हैप्पीनेस, तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल यूज करेंगे। अब वो प्रिंसिपल कौन सा होता है, ये, ठीक है, प्रिंसिपल। टू प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस आर बीइंग काइंड एंड स्माइलिंग अ लॉट, ठीक है, जो हैप्पीनेस, खुशी के जो दो सिद्धांत हैं वो क्या है, काइंड, दयालु, और स्माइलिंग अ लॉट, बहुत सारा, खूब स्माइल करना, ठीक है, वही तो हैप्पीनेस के, खुशी के सिद्धांत हैं। अगर हम काइंड रहेंगे और खुश रहेंगे, स्माइल करते रहेंगे, तो हम हैप्पीनेस, खुशी तो अपने आप होगी। नेक्स्ट, शी डैश हर बाइसिकल टू वर्क एवरी डे। अब यहाँ पर बाइसिकल, बाइसिकल पर क्या करेंगे, सवार होंगे ना, तो उसके लिए जो हम रोड यूज करेंगे वो है RODE, शी रोड हर बाइसिकल टू वर्क एवरी डे। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू लूज माई डैश, अब मैं अपना वेट लूज करना चाहता हूँ।
ठीक है। अब वहाँ पर जो वेट हम यूज़ करेंगे वो है WEIGHT, वेट। ओके, आई होप समझ में आगे होंगे आपको होमोफोन्स, जो भी मैंने आपको आज एग्जांपल्स दिए हैं। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दूंगी, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर और भी डेली क्विजेज मिलती हैं, एग्जाम अपडेट्स मिलती रहती हैं, जनरल नॉलेज क्वेश्चन मिलते हैं और स्टडी मटेरियल मिलता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इस टाइप के किसी भी स्कूल में 6th और 9th क्लास में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी साथ अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। साथ अकेडमी पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पर बैचेस अवेलेबल हैं। आप डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो क्लासेस अटेंड करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो क्लासेस को ज्वाइन करिए, बैचेस ज्वाइन कर लीजिए। और अगर फिर भी आपका किसी तरीके का कोई डाउट रहता है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।